दोस्तों, मैं सुजीत कुमार एडवांस एक्सेल ट्रेनिंग सेंटर से आपका स्वागत करता हूं हमारे इस ऑनलाइन वीडियो ट्यूटोरियल में, जहां आप सीखते हैं कंप्लीट एडवांस एक्सेल। दोस्तों, इस वीडियो में लास्ट तक बने रहें क्योंकि ये वीडियो जो है ये कोई रिकॉर्डेड नहीं है, हमारे लाइव क्लासेस की रिकॉर्डिंग देख रहे हैं जिसमें 4 लोग ज्वाइन किए हुए हैं डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन से। तो इनको आज मैं टेक्स्ट फॉर्मूला कराने वाला हूं, तो आप भी इसके साथ बने रहें। तो दीपक जी, चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी अगली कैटेगरी का फॉर्मूला। तो आज की हमारी इस ऑनलाइन क्लास में हम डिस्कस करने जा रहे हैं टेक्स्ट फॉर्मूला। हम टेक्स्ट फॉर्मूले के बारे में आज आपके साथ डिस्कस करेंगे। इस कैटेगरी के बाद अगला कैटेगरी हमारा टेक्स्ट का आता है, तो चलिए टेक्स्ट के बारे में डिस्कस करते हैं। तो कुछ सिंपल फॉर्मूले से हम स्टार्ट करते हैं टेक्स्ट में, जैसे कि हमारे पास बेटेक्स फॉर्मूला है, लेकिन बेटेक्स फॉर्मूला इंडिया में यूज नहीं होता है। कि अगर आपने इसको बेटेक्स लिया तो ये अमाउंट नंबर्स को वर्ड में कन्वर्ट करता है, बट थाई लैंग्वेज में, इसलिए इंडिया में इसका यूज नहीं है। इंडिया में रुपीज में करने के लिए दूसरा तरीका। हाँ बोलिए। हाँ सर, इसमें नेक्स्ट बताना लगेगा। नेस्टेड इफ हमने बता तो दिया था आपको, ग्रेडिंग सिस्टम बताया था आपको ना मैंने। हेलो, ग्रेडिंग सिस्टम बताया था ना। आप हेलो, आपने आपकी आवाज नहीं सही आ रही है, क्या बोले मुझे नहीं पा रहा हूँ। आप सर आप क्लास में होगा, पर वो नेक्स्ट क्लास में आज ही है। अच्छा अच्छा, इफ कंडीशन का टेस्ट नहीं दिया था कोई आपको मैंने। नहीं सर, टेस्ट दिया था आपने, लेकिन कंप्लीट नहीं। ओके चलिए, तो नेस्टेड इफ में हमारे पास 3 क्वेश्चंस हैं। तो मैं टॉपिक चेंज कर रहा हूं, मैं आज बात करने जा रहा हूं नेस्टेड इफ के ऊपर। तो जैसे कि आपके सामने ये दिख रहा है, मैं पहली क्वेश्चन को दिखा रहा हूं कि इसको हमने बताया था किस तरीके से हम इफ में एंड इस्तेमाल करके, इफ के अंदर में एंड का इस्तेमाल करके, और यहाँ पे हम इसको सिलेक्ट करेंगे। देखिए कि अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 33 है, फिर इसको सिलेक्ट किया, ग्रेटर देन इक्वल टू 33 है, फिर इसको सिलेक्ट किया हमने, ग्रेटर देन इक्वल टू 33 है, ग्रेटर देन इक्वल टू 33। तो ये चीजें हमने आपको लास्ट क्लासेस में समझाई थी। ऐसा हो तो यहाँ पे पास, अदरवाइज फेल। अगर पास और फेल, ये चीजें तो हमने कर ली थी अपने किसकी मदद से, इफ की मदद से हमने आपके साथ एक किया था, इफ एंड की मदद से। लेकिन इसको हम एंड इस्तेमाल नहीं करना चाहते। क्यों? क्योंकि एंड का इस्तेमाल होता है सिंगल रिजल्ट्स एंड सिंगल मल्टीपल कंडीशन विद सिंगल रिजल्ट। मतलब कि इसमें हम सिर्फ पास और फेल कर सकते हैं। मुझे दिखाना है किसकी सब्जेक्ट में फेल है, वो चीज इसमें नहीं कर सकते, क्योंकि एंड ऐसा नहीं करने देता है। तो उसके लिए हम नेस्टेड इफ इस्तेमाल करेंगे। इक्वल इफ हमने बोला कि अगर पहली सब्जेक्ट ग्रेटर देन इक्वल टू 33 है, तो फिर हमने इफ दिया और बोला कि दूसरी सब्जेक्ट को जाए, और अगर वो ग्रेटर देन 33 है तो फिर वो तीसरी को जाए। तो ऐसे ही क्योंकि ये हमारा क्या है कि हर कंडीशन रिक्वायर है। हर कंडीशन हमारा रिक्वायर है। तो फिर यहाँ पे तीसरा कंडीशन जाएंगे। तीसरे कंडीशन पे इसको सिलेक्ट करते हैं, अगर ए ग्रेटर देन इक्वल टू 33 है,
फिर हम यहाँ पे इफ करते हैं, चौथे कंडीशन पे आते हैं कि अगर a इक्वल टू 33 है, फिर हम इफ करते हैं और हम पांचवें कंडीशन पे जाते हैं। हेलो जी, गुड मॉर्निंग। हाँ नहीं, तो यहाँ पे पास होने की चांसेस जो है सिर्फ एक बार है, पास के चांसेस सिर्फ एक बार है। तो हमने यहाँ पे लास्ट मतलब कि पहली कंडीशन चेक करेगा, ए सही हुआ तो दूसरी कंडीशन में, दूसरी को सही कर तीसरी में, तीसरी को चौथी, इस तरह से कंटिन्यू चलता जाएगा। फिर यहाँ पे हमने बोला कि सब्जेक्ट 5 फेल। तो जैसे कि हम जानते हैं कि हर इफ का एक ट्रू पार्ट होता है, एक फॉल्स पार्ट होता है। तो जो इस ए इफ है, इस इफ का लास्ट वाले इफ का ट्रू पार्ट पास है और S5 जो है हमारा फेल है। अब इस इफ की बात करें तो इस इफ का ट्रू पार्ट हमारा लास्ट इफ है और फॉल्स पार्ट हमें कॉमा करके देना होगा। इस सब्जेक्ट 4 फेल। फिर ऐसे हर इफ का मुझे यहाँ पे देना होगा अलग अलग। सब्जेक्ट 3 फेल, सब्जेक्ट 2 यहाँ पे सब्जेक्ट 1 ठीक है। समझ आया सर? इस तरह का इसका इस्तेमाल करते हैं। अब इसके ग्रेडिंग सिस्टम में करेंगे उससे पहले हमें इसके बारे में बात करें। अब हम एंड के बारे में पढ़ा, हम और के बारे में चलते हैं कि इफ हमने इसको सिलेक्ट किया एन वाई कॉमा, इसको सिलेक्ट किया एन इक्वल टू वाई, तो इस तरह से नहीं होगा क्योंकि इसमें क्या है, एक भी y मिले तो रिजल्ट ट्रू होना चाहिए। तो इफ इक्वल टू y हुआ तो यहाँ पे ओके हो जाए। फिर चेक किया कि if अगर a इक्वल टू y है तो फिर वहां पे ओके होना चाहिए। फिर चेक किया कि if क्या a इक्वल टू y है, ऐसा है तो यहीं पे ओके। फिर यहाँ पे बोला कि इफ अगर a इक्वल टू y है तो यहाँ पे ओके। लास्ट में अगर नहीं हुआ तो यहाँ पे मुझे पेंडिंग होगा, क्योंकि यहाँ पे पेंडिंग की चांसेस एक ही है। तो एक चीज यहाँ पे ध्यान से देखें कि जब हमने एंड के लिए लगाया तो हमारा एक इफ के ट्रू पार्ट में एक इफ के यहाँ पे सही ये नहीं है, एक इफ के ट्रू पार्ट में दूसरा इफ है और क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 9 पे हमने लगाया तो एक इफ के फॉल्स पार्ट में हमारा दूसरा इफ है, क्योंकि
जब पहली कंडीशन मैच कर गई तो हमें दूसरी कंडीशन चेक ही नहीं करनी है, रिजल्ट को ओके दे देना है। ठीक है सर, समझ में आया? हेलो, विशाल जी, दीपक जी, विजय जी, कोई डाउट इसमें? नहीं सर। चलिए अब हम बात करते हैं स्लैब की। जैसे मान लीजिए कि मेरे पास इस तरह का स्लैब है कि 40 से नीचे हो तो सी ग्रेड, 40 टू 60 में बी ग्रेड, 60 टू 90 में ए ग्रेड। इस तरह का जब स्लैब हो तो स्लैब में हम क्या करते हैं? तो स्लैब में हमारा स्लैब इफ चलता है कि इफ अगर हमारा ए लेस देन इक्वल टू 40 है तो ऐसे यहाँ पे हमारा सी ग्रेड दिखा है। देन इफ अगर इसको सिलेक्ट किया और मैं बोला कि लेस देन इक्वल टू 60 है तो बी ग्रेड। तो इसमें क्या होगा कि अगर 40 से नीचे होगा तो सी दे देगा और आगे की इसको शो ही नहीं करेगा। लेकिन अगर 40 से बड़ा हुआ तो देन 60 वाला चेक करेगा और ऐसे ही कंटिन्यूस जाएगा कि इफ इसको हमने सेलेक्ट किया, इसको B2 को, कि B2 लेस देन इक्वल टू 90 तो ए ग्रेड। फिर वापस इफ हमने दिया और बोला कि B2 लेस देन B2 इज ग्रेटर देन 90 तो यहां पे ए प्लस। इसमें हमने कोई मिस्टेक किया है, देख लेता हूं क्या मिस्टेक हुआ है। इफ अच्छा, यहां पे हमने कॉमा नहीं लगाया, ये मिस्टेक। और लास्ट में ब्रैकेट क्लोज करने की जरूरत नहीं है, आपके सामने आ जाएगा। और इसी के ब्याह पे हम क्वेश्चन नंबर 8 को भी करेंगे जो कि इंसेंटिव है। तो यहाँ पे देंगे कि इफ लेस देन 5 तो लेस देन 5 हुआ, लेस देन 5 हुआ तो यहाँ पे 0 होना चाहिए, कुछ शो नहीं करना चाहिए। देन इफ अगर ए लेस देन इक्वल टू 40 है तो 700। देन इफ इसको सिलेक्ट किया एंड इक्वल टू बोला कि लेस देन 80 है तो 1500 और फिर वापस हमने इसको लिया, बोला कि लेस देन इक्वल टू 100 है तो 2000 और अदरवाइज यहाँ पे 5000। इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। क्लियर है सर? कोई डाउट इसमें आप लोगों को? हेलो सर। हाँ जी सर वो 8 नंबर क्वेश्चन, हाँ क्या हुआ बताइए। उसमें आपने लिखा ना 80 प्लस 90 में रहेगा तो 800 ऐड कर।
क्या कोई बताओ ना। ये 84 95, हाँ 85 to 95 एडिशनल, ये तो बताया था आपको मैंने कि इफ इसमें एंड लगेगा कि एंड, और अगर ए ग्रेटर देन इक्वल टू 85 और फिर इसको सेलेक्ट किया कि अगर लेस देन इक्वल टू 95 है तो यहाँ पे 800 है, अदरवाइज 0 है। ठीक है, तो इसमें ऐड करना था ना। हाँ तो इसी फॉर्मूले को प्लस कर दीजिए इसमें सबसे लास्ट में। ठीक है, क्लियर है? अब क्वेश्चन नंबर 10 आपको मतलब खुद से करना है। इसमें कंडीशन क्वेश्चन नंबर 8 की तरह ही होगा। मैं एक आध करके बता देता हूं, जैसे कि यहाँ पे इक्वल इफ अगर ये लेस देन इक्वल टू 40 है तो यहाँ पे 40 मल्टीप्लाई बाई 20 होना चाहिए। फिर अगला कंडीशन है कि इफ अगर लेस देन इक्वल टू अगर 80 हुआ तो 20 मल्टीप्लाई बाई 40 मल्टीप्लाई बाई 20 प्लस इसमें से माइनस होगा 40 और फिर वो मल्टीप्लाई बाई होगा 60। सुनाया सर? हेलो, समझ में आया? कोई एग्जाम कर लो कि B2 अगर लेस देन 40 है तो B2 मल्टीप्लाई बाई 20 होगा, राइट? इफ B2 अगर लेस देन 80 है तो 40 जो है वो तो 20 रुपए के हिसाब से है, वो देंगे। 40 के बाद जो बचेगा वो 60 रुपीज के हिसाब से देगा। जैसे कि यहाँ पे सेकेंड कंडीशन दिखे ना 45, 45 में 40 मल्टीप्लाई बाई 20 प्लस 5 मल्टीप्लाई बाई 60। ओके, दीपक जी, विजय जी, समझ में आया? हेलो, जी सर, जी सर। तो इसको पूरा कीजिए, एक क्वेश्चन खुद बनाइए और फिर इसके साथ साथ अगर एक कैलकुलेशन समझ जाते हैं तो 2 कैलकुलेशन और आपको करनी है। पहली कैलकुलेशन इनकम टैक्स, आपको अपना इनकम टैक्स का कैलकुलेशन करना है। सर डरिए नहीं, इनकम टैक्स भरने की बात नहीं कर रहा हूं, कैलकुलेट करने की बात कर रहा हूं। तो इनकम टैक्स की कैलकुलेशन इसी तर्ज पे होगा। और दूसरा अपने घर का बिजली बिल का कैलकुलेशन। ठीक है, तो 2 कैलकुलेशंस करके मुझे भेजिए इसके साथ। और नेस्टेड इफ का मतलब यही होता है, एक इफ में दूसरा इफ, दूसरे इफ में तीसरा इफ, तीसरे इफ में चौथा इफ, मतलब जितनी कंडीशंस उतने इफ, और जो कंडीशन का सीक्वेंस है उसी के अकॉर्डिंग हम यूज करते हैं। इसमें 2 चीजें होती है, एक होता है इफ, एक होता है एल्स इफ। मतलब ये हुआ कि इफ के अंदर में सेकेंड इफ हुआ, जैसे कि मैंने सब्जेक्ट वाला बात किया कि हाँ इफ ओके है तो दूसरा इफ चले। और दूसरा होता है एल्स इफ, मतलब कि अगर पहली रिजल्ट ना मिले तो दूसरी रिजल्ट को चले, अगर मिल जाए तो पहले रिजल्ट को शो कर, उसको बोलते हैं एल्स इफ। क्लियर है? अब आप लोगों के पास कोई डाउट या क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। हेलो, हेलो विजय जी, सर इफ कोई क्वेश्चन या डाउट है तो पूछ सकते हैं। सर एक छोटा एग्जांपल और दे के बता दीजिए ना। किसकी? हाँ सर, इफ के अंदर इफ वाली।